स्लीप डिस्क कारण और उपचार। स्लीप डिस्क कॉसेस एंड ट्रीटमेंट। आधुनिक काल में जहां हर क्षेत्र में मानव ने विकास किया है और सफलता के झंडे गाड़े हैं, वहीं बीमारियों का शिकार होने में भी शत प्रतिशत सहयोगी बना है। अगर आज के समय में बीमारियों का या शरीर के विकारों की बात की जाए तो गिनती शायद कम पड़ जाए, मगर शरीर के विकास और विकार खत्म नहीं हो पाएंगे। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे शरीर न जाने किन किन विकारों की चपेट में आ जाते हैं। आज लगभग हर आदमी को अपने जीवन काल में कमर दर्द का अनुभव होता है। अब लोगों के लिए कमर दर्द भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और अब ये दुनिया में एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। आज हर उम्र के लोग इससे परेशान हैं और दुनिया भर में इसके सरल व सहज इलाज की खोज जारी है। यह गंभीर दर्द बार बार स्लीप डिस्क में बदल जाता है तो कभी कभी इससे साइटिका हो सकता है। स्पाइनल कार्ड और डिस्क। स्लीप डिस्क को जानने के लिए रीढ़ की पूरी बनावट को समझना जरूरी है। स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी पर शरीर का पूरा वजन टिका होता है। यह शरीर को गति देती है और पेट, गर्दन, छाती और नसों की सुरक्षा करती है। स्पाइन वर्टिब्रा से मिलकर बनती है। यह शरीर के निचले हिस्से से शुरू होकर टेलबोन तक होती है। स्पाइन को 3 भागों में बांटा जाता है। गर्दन या सर्वाइकल वर्टिब्रा, दूसरा छाती थोरेसिक वर्टिब्रा और तीसरा लोअर बैक लंबर वर्टिब्रा। स्पाइनल कार्ड की हड्डियों के बीच कुशन जैसी एक मुलायम चीज होती है जिसे डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क एक दूसरे से जुड़ी होती है और वर्टिब्रा के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। डिस्क स्पाइनल के लिए शॉक अब्सॉर्बर का काम करती है। आगे पीछे दाएं बाएं घूमने से डिस्क का फैलाव होता है। गलत तरीके से काम करने, पढ़ने, उठने, बैठने या झुकने से डिस्क पर लगातार जोर पड़ता है। इससे स्पाइनल के नर्व्स व दबाव आ जाता है जो कमर में लगातार होने वाले दर्द का कारण बनता है। स्लीप डिस्क क्या है? व्हाट इज स्लीप डिस्क? दरअसल यह टर्म स्लीप डिस्क समूची प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं बता पाता। स्लीप डिस्क कोई बीमारी नहीं है, शरीर की मशीनरी में तकनीकी खराबी है। वास्तव में स्लीप डिस्क नहीं होती, बल्कि स्पाइनल कार्ड से कुछ बाहर को आ जाती है। डिस्क का बाहरी हिस्सा एक मजबूत झिल्ली से बनता है और बीच में तरल झिल्ली नुमा पदार्थ होता है। डिस्क में मौजूद झिल्ली या कुशन जैसा हिस्सा कनेक्टिव टिश्यूज के सर्कल से बाहर की ओर निकल आता है और आगे बढ़ा हुआ हिस्सा स्पाइनल कार्ड पर दबाव बनाता है।
कई बार उम्र के साथ साथ यह तरल पदार्थ सूखने लगता है या फिर अचानक झटके या दबाव से झिल्ली फट जाती है या कमजोर हो जाती है, तो जेली नुमा पदार्थ निकलकर नसों पर दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द या सुन्न होने की समस्या होती है। आम कारण: पहला, गलत पोस्चर इसका आम कारण है। लेटकर या झुककर पढ़ना या काम करना, कंप्यूटर के आगे बैठकर रहना इसका कारण है। दूसरा, अनियमित दिनचर्या, अचानक झुकने, वजन उठाने, झटका लगने, गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से दर्द हो सकता है। चुस्त जीवन शैली, शारीरिक गतिविधियां कम होने, व्यायाम या पैदल चलने से भी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। अत्यधिक थकान से भी स्पाइन पर जोर पड़ता है और एक सीमा के बाद समस्या शुरू हो जाती है। चौथा, अत्यधिक शारीरिक श्रम, गिरने, फिसलने, दुर्घटना में चोट लगने, देर तक ड्राइविंग करने से भी डिस्क पर प्रभाव पड़ सकता है। पांचवा, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने लगती है और इससे डिस्क पर जोर पड़ने लगता है। खास कारण: पहला, जॉइंट्स के डीजनरेशन के कारण। दूसरा, कमर की हड्डियों या रीढ़ की हड्डी में जन्मजात विकृति या संक्रमण। तीसरा, पैरों में कोई जन्मजात खराबी या बाद में कोई विकार पैदा होना। किस उम्र में है खतरा? पहला, आमतौर पर 30 से 50 की आयु में कमर के निचले हिस्से में स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। दूसरा, 40 से 60 वर्ष की आयु तक गर्दन के पास सर्वाइकल वर्टिब्रा में समस्या होती है। तीसरा, एक्सपर्ट के अनुसार अब 20 से 25 के आयु में भी स्लिप डिस्क की लक्षण तेजी से देखे जा रहे हैं। बैठकर कार्य करने के अलावा स्पीड में बाइक चलाने या सीट बेल्ट बांधे बिना ड्राइविंग करने से भी समस्या बढ़ रही है। अचानक ब्रेक लगाने से शरीर को झटका लगता है और डिस्क को चोट लग सकती है। इसके सामान्य लक्षण है: पहला, नसों पर दबाव के कारण कमर दर्द, पैरों में दर्द या एड़ी या पैर की उंगलियों का सुन्न होना। दूसरा, पैर के अंगूठे या पंजे में कमजोरी। तीसरा, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दबाव पड़ने से कई बार हिप या थाइज के आसपास सुन्नता महसूस होती है। चौथा, समस्या बढ़ने पर यूरिन स्टूल करने में परेशानी। पांचवा, रीढ़ के निचले हिस्से में असहनशील दर्द। छठा, चलने फिरने, झुकने या सामान्य काम करने में भी दर्द का अनुभव। झुकने या खांसी लेने पर भी शरीर में करंट सा लगता है। जांच और उपचार: स्लिप डिस्क डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। दर्द की निरंतरता, एक्सरे या एमआरआई, लक्षणों और शारीरिक जांच के माध्यम से डॉक्टर को पता चलता है कि कमर दर्द या पीठ दर्द का सही कारण क्या है और क्या यह स्लीप डिस्क है। जांच के दौरान स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेशन, ट्यूमर, मेटास्टेज जैसे लक्षण भी पता लग सकते हैं। कई बार एक्सरे से सही कारणों का पता नहीं चलता। सीटी स्कैन, एमआरआई या माइलोग्राफी स्पाइनल कॉर्ड कैनाल में एक इंजेक्शन के जरिए
से सही सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, जिससे पता लग सकता है कि यह किस तरह का दर्द है। यह डॉक्टर ही बता सकता है कि मरीज को किस जांच की आवश्यकता है। स्लीप डिस्क के ज़्यादातर मरीजों को आराम करने की और फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाती है, जिससे 2 से 3 हफ्ते तक पूरा आराम करना चाहिए। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर दर्द निवारक दवाएं, मांसपेशियों को आराम पहुंचाने वाली दवाइयाँ या कभी-कभी स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी भी दर्द कम होने के बाद ही कराई जाती है। अधिकतर मामलों में सर्जरी के बिना भी समस्या हल हो जाती है। संक्षेप में इलाज की प्रक्रिया इस तरह है। पहला, दर्द निवारक दवाओं के माध्यम से रोगी को आराम पहुंचाना। दूसरा, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का बेड रेस्ट। तीसरा, दर्द कम होने के बाद फिजियोथेरेपी या कीरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। चौथा, कुछ मामलों में स्टेरॉइड्स के जरिए आराम पहुंचाने की कोशिश। पांचवा, परंपरागत तरीकों से आराम न पहुंचे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन सर्जरी होगी या नहीं यह निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरो विभाग के विशेषज्ञ जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय तब लिया जाता है जब स्पाइनल कार्ड पर दबाव बढ़ने लगे और मरीज का दर्द इतना बढ़ जाए कि उसे चलने, खड़े होने, बैठने या अन्य सामान्य कार्य करने में असह्य परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति को इमरजेंसी माना जाता है और ऐसे में पेशेंट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बाद जरा भी देरी पक्षाघात का कारण बन सकती है। रोगी को सलाह, पेशेंट एडवाइस। जांच और एमआरआई रिपोर्ट सही हो तो स्लीप डिस्क की सर्जरी आमतौर पर सफल रहती है। हालांकि कभी-कभी अपवाद की संभावना होती है। अगर समस्या L4 स्पाइनल कार्ड के निचले हिस्से में मौजूद में हो और सर्जन L5 खोल दे तो डिस्क मिलेगी ही नहीं, लिहाजा सर्जरी विफल होगी। हालांकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता, लेकिन कुछ गलतियां कभी कभार हो सकती हैं। सर्जरी के बाद रोगी को कम से कम 15 से 20 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद कमर की कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है। ध्यान रहे कि इसे किसी कुशल फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही कराएं। शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। मरीज को हार्ड बेड सोना चाहिए। मांसपेशियों को पूरा आराम मिलने तक आगे झुककर कोई काम करने से बचना चाहिए। सर्जरी के बाद भी जीवन शैली सही रहे यह जरूरी है। वजन नियंत्रित रहे, आगे झुककर काम न करे, भारी वजन न उठाए, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचे, कमर पर आघात या झटके से बचे। जीवन शैली बदले, नियमित 3 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चले। यह सर्वोत्तम व्यायाम है हर व्यक्ति के लिए। दूसरा, देर तक स्टूल या कुर्सी पर झुककर न बैठे। अगर डेस्क जॉब करते हैं तो ध्यान रखें कि
कुर्सी आरामदेह हो और इसमें कमर को पूरा सपोर्ट मिले। शारीरिक श्रम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लेकिन इतना भी परिश्रम न करे कि शरीर को आघात पहुंचे। देर तक न तो एक ही पोजीशन में खड़े रहे और ना एक ही पोजीशन में बैठे। किसी भी सामान को उठाने या रखने में जल्दबाजी ना करें। पानी से भरी बाल्टी उठाने, अलमारी या मेज खिसकाने, भारी सूटकेस उठाते समय सावधानी बरतें। ये सारे कार्य इत्मीनान से करें और हड़बड़ी न करें। छठा, अगर भारी सामान उठाना पड़े तो उसे उठाने के बजाय धकेलकर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करें। हाई हील्स और फ्लैट चप्पलों से बचें। अध्ययन बताते हैं कि हाई हील्स से कमर पर दबाव पड़ता है। साथ ही पूरी तरह फ्लैट चप्पलें भी पैरों के आर्च को नुकसान करती है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय विशेष सावधानी रखें। कुर्सी पर सही पोजीशन में बैठे। कभी एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ाकर ना बैठें। जमीन से कोई सामान उठाना हो तो झुके नहीं, बल्कि किसी छोटे स्टूल पर बैठे या घुटने के बल नीचे बैठे और सामान उठाए। वजन नियंत्रित रखें। वजन बढ़ने और खास तौर पर पेट के आसपास चर्बी बढ़ने से रीढ़ की हड्डी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक मुलायम और सख्त गद्दे पर न सोए। स्प्रिंगदार गद्दों या ढीले निवाड़ वाले पलंग पर सोने से भी बचे। पीठ के बल सोते हैं तो कमर के नीचे एक टॉवेल फोल्ड करके रखें। इससे रीढ़ को सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी अधिक मोटा तकिया सिर के नीचे न रखें। साधारण और सिर को हल्की सी ऊंचाई देता तकिया ही बेहतर होता है। मॉल्स में शॉपिंग के दौरान या किसी इवेंट या आयोजन में अधिक देर तक एक ही स्थिति में न खड़े रहे। बीच बीच में स्थिति बदले। अगर देर तक खड़े होकर काम करना पड़े तो एक पैर को दूसरे पैर से 6 इंच ऊपर किसी छोटे स्टूल पर रखना चाहिए। अचानक झटके के साथ ना उठें। देर तक ड्राइविंग करनी हो तो गर्दन और पीठ के लिए कुशन रखें। ड्राइविंग सीट को कुछ आगे की ओर रखें ताकि पीठ सीधी रहे। दाएं बाएं या पीछे देखने के लिए गर्दन को ज़्यादा घुमाने के बजाय शरीर को घुमाएं। पेट के बल या उल्टे होकर न सोए। कमर झुकाकर काम न करें। अपनी पीठ को हमेशा सीधा रखें।